हेलो एवरीवन, मैं आज जो क्लास लेने वाला हूँ वो वोकेब पे मैं क्लास लेने वाला हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे वोकेब है जो हमारे डिफेंस एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं, वो जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन वोकेब को मैंने एक पूरा का पूरा PDF क्रिएट किया है। वो आपके लिए अब तो NDA का और CDS का भी एग्ज़ाम होने वाला है, FCAT का भी एग्ज़ाम आ चुका है। तो उन सभी के लिए ये जो मैं वोकेब तैयार करा रहा हूँ आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक वोकेब को मैंने जो पिक करके निकाला है वो यही है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और ऐसे भी चांसेस है कि रिपीट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पूरे लास्ट वीडियो तक आपको बने रहना है। और एक एक इसलिए मैंने हर एक क्लिप को मैंने इसलिए उसको कंप्रोमाइज़ किया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। एक ही बार बड़े ग्रुप में नहीं है, 3-3, 4-4 वोकेब को मैं तैयार कराने के लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से 3-3, 4-4 अगर आप वोकेब तैयार करते हो तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान दीजिए। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्सर्ड, इससे भी ये भी रिपीटेड है, कई बार इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, मतलब बात करने का उसका कोई सेंस ना हो। तो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो है रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस हो सकता है, अनरीजनेबल, जिसको जो कहते हैं ना कि बिना तर्क का जो बात कर रहा है, जिसका कोई तर्क ना हो, तो ये जो है इसका सिनोनिम्स है रिडिक्यूलस। अब देखो आपको क्या तैयार करना है, इसके साथ आपका 3-3, 4-4 वर्ड आपका तैयार होगा। रिडिक्यूलस का अगर पूछता है तो ऑप्शन में अगर एब्सर्ड दिया है तो एब्सर्ड उसका सिनोनिम्स हो गया। इसलिए हमको इसके साथ साथ इसको भी जानना है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके दो वर्ड मैंने लिखा है, रिडिक्यूलस भी हो सकता है, अनरीजनेबल भी हो सकता है। इसके जब एंटोनिम्स जानोगे तो सेंसिबल होगा। सेंसिबल मतलब जिसका कोई तुक हो, जिस मतलब जो बात करने के लिए लागू कर किया जा सकता है, उसको सेंसिबल बोलते हैं। अनरीजनेबल का जब तुम अपोजिट करोगे तो आप यहाँ पे रीजनेबल भी लिख सकते हो, रीजनेबल। तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका। उसका जो सिनोनिम्स होता है वो रिडिक्यूलस हो सकता है, अनरीजनेबल हो सकता है। ठीक है, उसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा सेंसिबल होगा और रीजनेबल होगा। ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे एफ्लुएंस। भाई साहब ये बहुत बार रिपीट किया गया है डिफेंस एग्जाम में। एफ्लुएंस का मतलब होता है जिसके पास समृद्धि, बहुत ज्यादा जो धनी है, जिसके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, उसको एफ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, रिच पर्सन एफ्लुएंस, जिसके पास समृद्धि मतलब कोई कमी ना हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे वेल्थ बोलेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट जाओगे तो होता है डिस्प्राइव्ड। डिस्प्राइव्ड इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से लाचार हो, गरीब हो, जिसके पास धन मतलब ना हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्प्राइव्ड। ठीक है, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? समृद्ध। ठीक है, और वेल्थ इसका सिनोनिम्स है, और इसका जो अपोजिट होगा, जो एंटोनिम्स होगा, वो होगा आपका डिस्प्राइव्ड। ठीक है, तीसरा एलिविएट। एलिविएट एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, इसका मतलब होता है कम, कम होगा। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स होता है आपका इजी होगा, या फिर आप काम भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंटोनिम्स जाओगे तो इसका हार्म हो सकता है, आप यहाँ पे कामलेस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जितने भी मैं वोकेब तैयार कर रहा हूँ वो आपका वोकेब पूरा का पूरा समझ जाओ कि रिपीटेड है, इसको रिपीट किया जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि वो आपको इजी दे दे, काम दे दे, और उसको जो ऑप्शन होगा सिनोनिम्स में वहां पे वो एलिविएट भी दे सकता है। तो ये बातें आपको याद करनी है। ठीक है, फिर से इन तीनों के बाद फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। एब्सर्ड जिसका मतलब होता है बेतुका, अनरीजनेबल जिसका कोई तर्क ना हो, बेतुका बात, उसका सिनोनिम्स होगा, उसका एंटोनिम्स सेंसिबल हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है। फिर से एफ्लुएंस जिसका सिनोनिम्स वेल्थ होगा, और इसका जो अपोजिट होगा वो डिस्क्राइब भी हो सकता है। फिर से एलिविएट, एलिविएट मीन्स होता है कम, तो उसको इजी भी बोल सकते हो, उसका काम ओरिजिनल मीनिंग होगा, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स आपका हार्म भी हो सकता है और कार्मलेस भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसको नोट कर लो। ठीक है, ओके,
अब हमारे सामने नेक्स्ट 3 और मैंने वर्ड्स लिखा है, बहुत ही खूबसूरत। ये मैंने इसको मैं समझ लो सर्टेन मैंने इसको लेके चल रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि पहले हम लोग लेटर ए पे जाएंगे, फिर लेटर बी पे जाएंगे, फिर लेटर सी पे जाएंगे, ऐसे, ताकि इससे होगा कि हमारा एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। अब एक जो 4th वाला वर्ड है हमारा, इसको बोलेंगे एबिलियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब कि जो आप ऐसा बोल सकते हो जो सर्टेन ना हो, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो अगर हम इक्विवोकल मतलब उसका एक नाप तो ना हो, उसको हम बोलेंगे एबिलियस। ठीक है, इसके बारे में पूछ चुका है कई बार। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो इक्विवोकल होगा, और जो इसका एंटोनिम्स होगा वो होगा सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। तो आप एक तरीके से देखोगे एक और इसकी वर्ड निकल के आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं अनसर्टेन। क्या लिख सकते हैं इसको? अनसर्टेन लिख सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा 5th है उसको कहेंगे ऑस्पिशियस। क्या बोलेंगे? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। बोलेंगे ये बहुत ही खूबसूरत मुहूर्त है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं इट इज एन ऑस्पिशियस मोमेंट। क्या बोल सकते हो उसको? इट इज एन ऑस्पिशियस मोमेंट, उसको आप बोल सकते हो। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा शुभ मुहूर्त हो सकता है। इसका जो सिनोनिम्स होगा फेवरेबल होगा, मतलब जो हमारे फेवर में आ रहा है वही तो शुभ हो सकता है, तो इसको हम फेवरेबल बोल सकते हैं। हाँ, इसका जो अपोजिट होगा आप उसको अनफेवरेबल भी बोल सकते हो। इसका जो एंटोनिम्स होगा उसको आप अनफेवरेबल भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक और मैंने लिखा है होपलेस, तो कहीं ना कहीं होपफुल भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। देख रहे हो आप एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बेटा तैयार हो रहे हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा वो होपफुल भी हो सकता है, तभी तो इसका एंटोनिम्स होता है होपलेस, अनफेवरेबल। ऑस्पिशियस का मतलब जो हमारे शुभ में हो, मतलब हमारे फेवर में जो हो, उसी को बोलते हैं ऑस्पिशियस मोमेंट। समझ में आ? ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो एवर्जन। इसको बोलते हैं अवर्जन बोलते हैं। अवर्जन मतलब ये होता है कि जो आपके झुकाव में ना हो, जो आपको लाइक ना करता हो, तो कहीं ना कहीं इसको आप डिसलाइक भी बोल सकते हो। तो अगर आपने इसको देखो डिसइंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, किसके प्रति हो रहा है। तो अगर यहाँ लिखा है डिसइंक्लिनेशन मतलब हमारे प्रति तुम्हारी झुकाव नहीं है, इट मीन्स तुम हमारे फेवर में नहीं हो, मतलब कि तुम हमको लाइक नहीं करते हो। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो डिसलाइक भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका अपोजिट लाइकिंग होता है, मतलब तुम मुझे पसंद कर रहे हो। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोल सकते हैं? इंक्लिनेशन, मतलब तुम्हारा मेरे प्रति झुकाव है, उसको हम इंक्लिनेशन भी बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स जो होगा एवर्जन का वो डिस्क्लिनेशन भी हो सकता है, मतलब बोलोगे कि यू आर नॉट इन फेवर ऑफ एवर्जन। समझ में आ रहा है? उसका मतलब क्या हो जाएगा? डिसइंक्लिनेशन। हमारा मतलब तुम्हारे प्रति मेरा झुकाव नहीं है, अपने हमारे प्रति तुम्हारा झुकाव नहीं, उसको डिसइंक्लिनेशन बोलते हैं। तो उसका जो सिनोनिम्स होगा बेटा वो डिसलाइक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा 3 और वर्ड्स हो गए। फिर से मैं बता दें, एबिगुअस, ऑस्पिशियस और एवर्जन। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसको नोट कर लीजिए। चलो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है जो कि एसेंट है। एसेंट मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट करना, किसी सिचुएशन को स्वीकार करना। ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो कभी इस पे भी देखो एक्सेप्ट दे सकता है। ठीक है, और वो आपको एसेंट ऑप्शन में रख सकता है, सिनोनिम्स के ऑप्शन में, या फिर एंटोनिम्स के ऑप्शन में आपको डिसएग्रीमेंट दे सकता है। तो अगर मान लो कि इसका एंटोनिम्स डिसएग्रीमेंट है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सिनोनिम्स होगा वो एग्रीमेंट भी होगा। समझ में आ रहा? तो एसेंट मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब कि हम इनसे सहमत हैं। तो उसका जो अपोजिट होगा वो डिसएग्रीमेंट होगा। एक्सेप्ट स्वीकार करना, डिनाई इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिनाई, अस्वीकार करना। देखो एक वर्ड हमने लिखा, एक सिनोनिम्स हमने लिखा और उससे एक और वर्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये अटैच है। फिर याद रखिएगा आप, एक एसेंट वर्ड से हमारा 5 वर्ड मीनिंग तैयार हो रहा है। एक्सेप्ट और एग्रीमेंट इसका सिनोनिम्स है, और डिसएग्रीमेंट, डिनाई जो होंगे वो इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे, वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वर्ड हमारा एसर्टिव।
अजर्बिक का मतलब क्या होता है कि जो थोड़ा सा तेज बोलता हो, मतलब जिसकी आवाज में जो कहते हैं ना कि तुम्हारी आवाज एकदम कौवे की तरह लग रही है, मतलब बहुत ही तेज बोल रहे हो तुम, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी भी मुझे पसंद नहीं आ रही, तो उसको बोलते हैं अजर्बिक बोलते हैं। उसको तुम आप लिख सकते हो कॉस्टिक लिख सकते हो, उसका सिनोनिम शार्प हो सकता है। अब अगर शार्प हो सकता है तो कहीं ना कहीं इसका एंटोनिम जो होगा वो काम होगा, काइंड होगा, बहुत शांत से बोलते हो तुम, बहुत दयालु हो तुम, तो उसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है बेटा। अब इसका एक अनकाइंड भी हो सकता है, तो भाई कामलेस भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपको दिखेगा कामलेस भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स, समझ में आ रहा है। तो एक हमने लिखा है एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब होता है जो थोड़ा सा बहुत तेज बोलता हो, जिसकी आवाज में बहुत ही तीखी आवाज आती हो, तो उसको शार्प भी हम बोल सकते हैं, अनकाइंड भी बोल सकते हैं, कामलेस भी बोल सकते हैं, कॉस्टिक भी बोल सकते हैं। उसी का जब हम एंटोनिम्स पे जाएंगे तो उसका एंटोनिम्स हमारा काम हो सकता है और काइंड हो सकता है। तो ये था लेटर ए से, जो कि बार बार रिपीटेड है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हमने ए का वोकैब हमने तैयार किया। हम पूरे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पूरा ए टू जेड तक हम वोकैब आपको तैयार कराएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। डिफेंस एस्पिरेंट्स आप जरूर जुड़े रहिएगा, और आपकी ये जो मैं वोकैब तैयार कर रहा हूँ एनडीए, सीडीएस, एफकेट, नेवी, डबल एसएसआर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जुड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए। जितने भी वो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो आपके दोस्त हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को सेंड करो। एक दिन में 10-10 भी हम तैयार करते हैं बेटा, तो हमारा वोकैब बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और ये जो वोकेबुलरी से जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें फंसने वाले नहीं है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी कोई भी वर्ड ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।